इंडिया और चाइना, दो एंशियंट सिविलाइजेशंस, दो न्यूक्लियर पावर्स और एशिया के दो सबसे बड़े प्लेयर्स। आज हम इन्हें राइवल्स के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर कल ये दोनों फ्रेंड्स बन जाएं तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर हिल सकता है। इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं, प्योरली स्ट्रेटेजिक एंगल से समझेंगे इंडिया और चाइना फ्रेंडशिप का मतलब इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और ग्लोबल ऑर्डर के लिए क्या होगा। इंडिया चाइना राइवलरी ओवरनाइट नहीं बनी। 1962 का वार सिर्फ एक इवेंट था, असल प्रॉब्लम है बॉर्डर क्लैरिटी का एब्सेंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना मैप पर क्लियरली डिफाइन, ना ग्राउंड पर म्यूचुअली एक्सेप्टेड। इसके साथ तिब्बत फैक्टर, चाइना और पाकिस्तान एक्सेस, इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशियन, कंपटीशन फॉर एशियन लीडरशिप, ये सब मिलकर डिस्ट्रस्ट को डिपेंड करते गए और धीरे धीरे हम दोनों के दुश्मन काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए। अगर राइवलरी कोऑपरेशन में बदल जाए, इंडिया और चाइना मिलकर वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 25% कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का मास्टर है, इंडिया सर्विस, आईटी और कंजप्शन का इंजन है। अगर सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट हो जाए, ट्रेड बैरियर्स कम हो जाए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कंट्रोल के तरीके हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो जाए तो एशिया ग्लोबल फैक्ट्री भी बन सकता है और ग्लोबल मार्केट भी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस और यूरोप के इकोनॉमिक डोमिनेंस पर। मिलिट्री एंगल सबसे सेंसिटिव है। इंडिया चाइना फ्रेंडशिप का मतलब मिलिट्री अलायंस जरूरी नहीं, पर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस मैकेनिज्म जरूर हो सकता है। बॉर्डर पर एक्सीडेंशियल क्राइसिस कम हो सकते हैं। इस अगर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट में क्या असर पड़ेगा। अगर दोनों ही इंडिया और चाइना मिल जाए तो मिलिट्री एंगल सबसे सेंसिटिव हो सकता है। इंडिया चाइना फ्रेंडशिप का मतलब मिलिट्री अलायंस जरूरी नहीं है, पर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस मैकेनिज्म भी तो जरूरी हो सकता है। तो बॉर्डर पर एक्सीडेंशियल क्राइसिस कम और डिफेंस स्पेंडिंग का प्रेशर रिड्यूस हो सकता है, और वो लोग अपने अपने इंटरनल और अपने देश को डेवलपमेंट करने में वो लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे, जिससे पीसफुल माहौल बना रहेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में ये बैलेंस ऑफ पावर को कॉन्फ्रंटेशन से डिटरेंस की तरफ ले जा सकता है। और चैप्टर 4 हम देखते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या शेप हो सकता है, रीशेप क्या होगा। अगर इंडिया और चाइना साथ आते हैं तो ग्लोबल साउथ को पहली बार एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव लीडरशिप मिलेगी। चाइना के पास कैपिटल है, इंडिया के पास क्रेडिबिलिटी। वेस्ट सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ पर प्रेशर बढ़ेगा रिफॉर्म के लिए, यानी दुनिया मल्टीपोलर नहीं, ट्रूली प्लूरल हो सकती है। चैप्टर 5 में देखते हैं बट वाई इज दिस सो डिफिकल्ट। ये थ्योरी ख़त्म होती है और रियलिटी शुरू, लेकिन आप सभी को पता है कि रियलिटी इसका थोड़ा बहुत ऑपोजिट है, बल्कि लेकिन सुधर भी सकता है। चाइना का स्ट्रेटेजिक कल्चर का डोमिनेंस बेस्ड है और इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है और ऑटोनॉमी बेस्ड। इंडिया अलायंसेस के थ्रू बैलेंस करता है और चाइना हायरार्की के थ्रू कंट्रोल। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन एडजस्ट करेगा, और जियोपॉलिटिक्स में ईगो एडजस्टमेंट सबसे महंगा होता है और फ्रेंडशिप इम्पॉसिबल और जस्ट डिलेड। हिस्ट्री बताती है फ्रेंच और जर्मनी भी एक टाइम पर दुश्मन थे, आज वो यूरोपियन यूनियन के लिए एक पिलर से। इंडिया चाइना फ्रेंडशिप आज अनलाइकली लगती है, पर लॉन्ग टर्म में इम्पॉसिबल नहीं, शायद ठीक भी हो सकता है। कंडीशन क्लियर है, अगर स्टेबल बॉर्डर्स हो जाए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इन्फ्लुएंस जोन्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विदाउट कोऑर्डिनेशन, अगर ये सब होता है तो ज़रूर इंडिया और चाइना एक साथ आ सकता है और दुनिया में तबाही मचा सकता है। अगर ये तीन चीज़ें
अलाइन हो गए। स्टेबल बॉर्डर्स, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इन्फ्लुएंस जोन्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विदाउट कोऑर्डिनेशन, तो जिससे इंडिया और चाइना का फ्यूचर सिर्फ इन दोनों के हाथ में नहीं है पर दुनिया के रेस्पॉन्सेस पर भी डिपेंड करता है। पर एक बात क्लियर है, अगर ये राइवलरी फ्रेंडशिप में बदलती है तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं होगी, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होगा। आप सवाल आपसे हैं, क्या इंडिया और चाइना अपनी राइवलरी से ऊपर उठ सकते हैं या कंपटीशन ही एशिया की डेस्टिनी है? अपना ओपिनियन कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फॉर डीप दैट जियोपॉलिटिक्स फॉर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज जे एन जे। अब नाम तो बदल चुका है बस। थैंक यू।